हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज़ विकास राणा। स्टूडेंट्स, हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं। आप हमारी एप्लीकेशन कैरियर क्लाउड को जाके चेक कर सकते हैं, जहां पर आप इजीली आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलेंगे, क्विजेज अटेम्प्ट करने को मिलेंगी, पीडीएफ्स मिलेंगी जो कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। हमारा जो सेशन है, हमारा जो कोर्सेज है, ये क्यों टॉप नॉच रहते हैं? क्योंकि जो हमारी एप्लीकेशंस हैं, हम यहाँ को वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं, वेराइटी ऑफ नोट्स प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पर आपको कंटेंट मिलेगा बोथ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में। आपको क्या करना है, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है गूगल ऐप स्टोर से, जो कि आप इजीली कैरियर्स क्लाउड के नाम से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड, आपको लॉगिन करना पड़ेगा विद योर जीमेल आईडी। एंड लॉगिन करने के बाद आपको हमारी जो भी कोर्सेज हैं वो यहाँ पर आपको सारे देखने को मिलेंगे। जो भी आपको क्विज अटेम्प्ट करनी है वो देखने को मिलेगी। आपको ई बुक्स मिलेंगी, यहाँ पर पाथ मिलेंगे आपको। एंड जैसे मैंने आपको बताया, हम डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे करंट अफेयर्स अपलोड करते हैं, बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश लैंग्वेज। यहां पर आप देखेंगे जो डेली बेसिस पे आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, फिर आप यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद आप आके इस एप्लीकेशन पे क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं डेली बेसिस पे, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। सिमिलरली वीकली बेसिस पे भी आप ये करेंगे, जो करंट अफेयर्स हैं उसकी आपको पीडीएफ मिलेगी एंड आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं वीकली बेसिस पे भी, जो कि आपकी प्रिपरेशन को एक स्टेप आगे लेके जाएगा। एंड फिर ऐसे ही जो मंथली बेसिस पे आपको 100 क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिलेगी, वो आप रिवीजन के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स रहेगा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो गवर्नमेंट एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं। इसी के साथ साथ आप देखेंगे, हम बैंकिंग और इकोनॉमी के करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं आपको। हम स्टेट वाइज करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, तेलंगाना, कोई भी स्टेट हो। नॉट जस्ट दिस फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ देखेंगे हम आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करते हैं, और ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। टॉपिक्स देखें तो जैसे इंपॉर्टेंट डेज, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एप्स एंड वेब पोर्टल्स, नेम द टॉपिक, और आपको उस टॉपिक के यहाँ पे करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे। जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं, जो भी एमओयू साइंस किए जाते हैं, जो भी इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स आती हैं, वो सारी हमारे द्वारा कवर की जाती हैं, ताकि स्टूडेंट को वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस मिल सके करंट अफेयर्स का, और उनको इधर उधर ढूंढना ना पड़े कंटेंट, जहां पर हम आपको सारा कंटेंट एक ही जगह पे प्रोवाइड। हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे मार्च मंथ के। काफ़ी अच्छा सेशन रहेगा, एंड तक बने रहिए, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, काफ़ी नई इन्फॉर्मेशन मिलेगी एंड पुरानी हम रिवाइज करेंगे। और नोट्स ज़रूर बनाना, जो बच्चे हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं। डेली जो देखते हैं उनके लिए एक सजेशन, काफ़ी चीज़ें इसमें से ऐसी हैं जो हम डेली बेसिस पे कवर कर चुके हैं, लेकिन स्टिल अगर कुछ नई इन्फॉर्मेशन आती है तो उसको नोट करके चलेंगे। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले हम बात करते हैं यूएनसीटीएडी। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू ग्लोबल ट्रेड अपडेट, यूएनसीटीएडी के द्वारा अभी एक डाटा रिलीज किया गया, जिसमें बताया गया कि जो ग्लोबल ट्रेड है ना गुड्स का, वो कितने परसेंट से इंक्रीज करेगा, ये पूछा जा रहा है। और जो सर्विस सेक्टर में ट्रेड होता है, जैसे मान लो आपकी जो सर्विस प्रोवाइड की जाती है, अब जैसे टीसीएस हो गई, आपकी सॉफ्टवेयर बनाती है, आपके बैंक्स हो गए, आपको अलग अलग फिनटेक प्लेटफॉर्म्स हो गए जो आपको अलग अलग घर से ही सर्विस प्रोवाइड कर देते हैं कि आप घर से ही यूज़ कर सकते हैं जो एप्लीकेशंस होती हैं। तो ये सर्विस बोला गया कि 3% से ग्रो करेगी ट्रेड इन दिस सर्विस, और जो गुड्स का ट्रेड है ना वो कितने से ग्रो करेगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है इन द फर्स्ट क्वार्टर। तो सिर्फ 1% से यहाँ पे ग्रो करने की बात की गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। उस कंट्री का नाम बताओ जो कि अभी नया मेंबर बन गया है न्यू डेवलपमेंट बैंक का। न्यू डेवलपमेंट बैंक को ही हम ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक के नाम से जानते हैं। ठीक है, और कौन बन गया नया मेंबर? इजिप्ट नया मेंबर बन गया है न्यू डेवलपमेंट बैंक का, या जो ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक है। ब्रिक्स अभी न्यूज़ में है क्योंकि ये चाहते हैं कि अपनी खुद की करेंसी बनाएं जो कि गोल्ड बैक्ड होगी। गोल्ड की बात करें तो अभी 62,500 रेंज पे ट्रेड कर रहा है, जो कि इसका हाईएस्ट एवर है अभी तक का गोल्ड का, और एक्सपेक्टेड है कि आने वाले टाइम में गोल्ड की वैल्यू और ज़्यादा बढ़ेगी। ठीक, फिर यहीं के साथ साथ अगर मैं आपसे पूछूं याओशेंग फेस्टिवल, याओशेंग फेस्टिवल कहाँ ऑब्जर्व किया जाता है? मणिपुर में ऑब्जर्व करते हैं याओशेंग फेस्टिवल। फिर 8th एडिशन ऑफ द इंडियन फार्मा फेयर, इंडियन फार्मा फेयर का 8th एडिशन कहाँ पर ऑब्जर्व किया गया था? तो यूपी में इसको ऑब्जर्व किया गया था 8th एडिशन का इंडिया फार्मा फेयर। नेक्स्ट,
यहीं पे अगर आपसे पूछा जाए ज़रा बताओ, अभी रिसेंटली एक प्लांटेशन ड्राइव हुई थी इंटरनेशनल वीमेंस डे के दिन, कहाँ पर हुई थी? जम्मू एंड कश्मीर में। फिर टॉलेस्ट आइकॉनिक नेशनल फ्लैग कहाँ पर है? ये जम्मू एंड कश्मीर के डोडा डिस्ट्रिक्ट में है और आर्मी के द्वारा इसको सेटअप किया गया था, इंडिया का टॉलेस्ट आइकॉनिक नेशनल फ्लैग। फिर फोर्थ एडिशन ऑफ Y20 कंसल्टेशन मीटिंग कहाँ पर हुई थी? ये आपकी पुणे में हुई थी। फिर पॉपी कल्टीवेशन के लिए अभी किस स्टेट को अप्रूवल मिल गया है? तो वो है वेस्ट बंगाल को। फिर सेमीकंडक्टर सप्लाई के लिए एक चेन सेटअप करने की बात की गई ताकि ट्रेड हो सके। इसके लिए इंडिया ने किस कंट्री के साथ टाई अप किया? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ टाई अप किया। फिर यहीं पे अगर बात की जाए, किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया पहला एडिशन वीमेन आइकन्स लीडिंग स्वच्छता अवार्ड्स को, जिसको विन नाम से बोला गया। और यहाँ पे क्लीनिनेस की बात की गई, स्वच्छता की बात की गई है। और ये लॉन्च किसके द्वारा किया गया, जिसका ये फर्स्ट एडिशन रहेगा या इनॉग्रल एडिशन रहेगा? तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। फिर अगर बात की जाए आरोग्य महिला, आरोग्य महिला ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ये तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया आरोग्य महिला। यूपी के द्वारा अभी एक न्यू स्पोर्ट्स पॉलिसी लाई गई थी, ठीक है। फिर बैगर फ्री सिटी, ये महाराष्ट्र के नागपुर सिटी में लॉन्च किया गया है नया इनिशिएटिव बैगर फ्री सिटी। भारत नेपाल आस्था यात्रा टूर, ये IRCTC के द्वारा लॉन्च की गई है भारत नेपाल आस्था यात्रा टूर। फिर पहली मैथनॉल रन बसेस इंडिया की और वर्ल्ड की सेकंड 100% मैथनॉल रन बसेस, इसका प्रोटोटाइप अभी लॉन्च किया गया किसके द्वारा? नितिन गडकरी जी के द्वारा। और कहाँ पे लॉन्च किया गया था? बेंगलोर कर्नाटका में इसको लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू ट्रांस यूनियन सिबिल सिडबी MSME रिपोर्ट, जो MSME सेक्टर में जो लोन्स है ना, हमें उनमें इंक्रीमेंट देखने को मिला है कि मतलब लोन ज़्यादा बढ़ गए हैं। इस सेक्टर में MSME सेक्टर में जो लोन ग्रोथ हुई है कितने परसेंट से हुई है इन द सेकेंड क्वार्टर? तो वो 24% से हमें ग्रोथ देखने को मिली है इन द सेकेंड क्वार्टर, जुलाई से सितंबर टाइम के बीच में। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा डिजी क्लेम लॉन्च किया गया था। और ये डिजी क्लेम बेसिकली क्या है? ये लॉन्च किया गया था टू क्लेम क्रॉप इंश्योरेंस थ्रू नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल अंडर द एम्बिट ऑफ डैश स्कीम। तो देखो ये जो डिजी क्लेम है ना, ये बेसिकली क्या है, इसके अंडर जो फार्मर्स का जो क्रॉप इंश्योरेंस क्लेम रहता है उनको कंप्लीट करा के और लोगों को और फार्मर्स को उन क्लेम सेटलमेंट कराने की बात की गई। और इस सेटलमेंट, ये सेटलमेंट हो गया आपकी अंडर दिस नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल। पूछा जा रहा है कि ये डिजी क्लेम किसके अंडर लॉन्च किया गया था स्कीम के? तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंडर इसको लॉन्च किया गया था। और पहले दिन ही यहाँ पे कुछ 1500 करोड़ रुपए का हमें क्लेम सेटलमेंट देखने को मिला ऑन द फर्स्ट डे इटसेल्फ। और स्टेट्स जैसे हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, यहाँ पे आपका क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम का हमें सेटलमेंट क्लेम देखने को मिला। नेक्स्ट, इंडिया की वो कौन सी पहली स्टेट है जिन्होंने पास किया है राइट टू हेल्थ एक्ट? अब ये राइट टू हेल्थ एक्ट क्या है? बेसिकली आप जैसे हॉस्पिटल जाते हैं तो वहाँ पे आप OPD में जाते हैं, डॉक्टर से अपनी अपॉइंटमेंट लेते हैं, तो उस OPD को यहाँ पे फ्री कर दिया गया है। प्लस जो कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो आपका इलाज होता है उसको भी यहाँ पे फ्री कर दिया गया है। और ये आ जाता है आपका राइट टू हेल्थ एक्ट के अंदर कि हर नागरिक को राइट टू हेल्थ है, ठीक है। तो पूछा जा रहा है वो कौन सी पहली इंडियन स्टेट बनी जिन्होंने ये राइट टू हेल्थ एक्ट पास किया है? तो वो है राजस्थान। मूविंग ऑन, इंडिया का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग बेस्ड टेलीकॉम नेटवर्क लिंक यह भी ऑपरेशनल हुआ है संचार भवन से लेके नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर तक। पूछा जा रहा है ये कहाँ पर लोकेटेड है? तो ये न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। क्वांटम कंप्यूटिंग है तो मतलब जो उसकी स्पीड होगी प्रोसेस करने की वो बहुत ही ज़्यादा होगी एंड इट इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट इन द वर्ल्ड। यहीं पे अगर आपसे पूछा जाए पहला सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन किसकी मीटिंग कहाँ पर होगी? गुवाहाटी में होगी। फिर वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 ये कहाँ पर हुआ था? न्यू दिल्ली में हुआ था। यहीं पे अगर पूछा जाए कि किस स्टेट में या फिर कहाँ की मेट्रो के द्वारा डिजिटल करेंसी को एक्सेप्ट करने की बात की गई फॉर पार्किंग, तो वो रहेगी कोची मेट्रो ने एक्सेप्ट किया है कि वो डिजिटल करेंसी को एक्सेप्ट कर लेंगे फॉर पार्किंग। फिर एशिया का लार्जेस्ट टूलिप गार्डन कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर में यह भी ओपन हुआ है और 19 मार्च को ये ओपन हुआ था, ये भी याद रखेंगे। एशिया का लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन, ठीक है।
फिर कौन सी स्टेट के द्वारा अभी इंश्योरेंस स्कीम लॉन्च की गई है, सेरिकल्चरिस्ट के द्वारा के लिए। तो ये सेरिकल्चरिस्ट के लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम लॉन्च की और ये वो पहली स्टेट बनी टू लॉन्च द सेम, वो है उत्तराखंड। नेक्स्ट, अगर आपसे पूछूं मैं, जरा बताओ वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की वो पहली लोकोमोटिव या लोको पायलट कौन रहेंगी, वो है सुरेखा यादव। फिर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन बुद्धिस्ट हेरिटेज फॉर कार्डियक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन बुद्धिस्ट हेरिटेज, ये कहाँ पर हुई, न्यू दिल्ली में हुई। फिर अभी रिसेंटली सेकेंड एडिशन ऑफ एजुकेशन वर्किंग ग्रुप मीटिंग हुई थी G20 कंट्रीज की, कहाँ पर, अमृतसर में। फिर अगर आपसे पूछा जाए 16th एडिशन ऑफ द SCO यूथ काउंसिल, ये कहाँ पर हुआ, न्यू दिल्ली में हुआ। दिव्या काला मेला, इसका 3rd एडिशन अभी ऑब्जर्व किया गया था, कहाँ पर, भोपाल मध्य प्रदेश में। ठीक, फिर BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा अभी लर्निंग साइंस वाया स्टैंडर्ड इनिशिएटिव लॉन्च किया गया स्टूडेंट्स के लिए। ठीक, फिर इंडिया के द्वारा, इंडिया में अभी इंडिया ने होस्ट की SCO की टूरिज्म मिनिस्टर्स की ये मीट। क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा कि SCO की टूरिज्म मिनिस्टर्स मीट किसके द्वारा होस्ट की गई, इंडिया के द्वारा। इंडिया में कहाँ पर, यूपी में। यूपी में कहाँ पर, वाराणसी में। ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी रिसेंटली डेवलप्ड इंडिया का पहला बॉक्साइट सर्टिफाइड रेफरेंस मटेरियल BARC 1201, ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है, नेल्को, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड एंड भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इन दोनों के द्वारा मिलके इसको लॉन्च किया गया है। मूविंग ऑन, अभी रिसेंटली किस बैंक या ऑर्गेनाइजेशन ने $108 मिलियन का लोन अप्रूव किया है AIRBMP के लिए, जो कि है असम इंटीग्रेटेड रिवर बेसिन मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, ताकि जो डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस है ना उसको इम्प्रूव किया जा सके एंड जो फ्लड फॉरकास्टिंग है उसको इम्प्रूव किया जा सके असम स्टेट में, कि लोग पहले से ही प्रिपेयर रहें और हम पहले से ही फ्लड को भी प्रोजेक्ट कर सकें असम के एरिया में। तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पर ये $108 मिलियन का लोन अप्रूव करा है, तो वो रहेगी आपकी वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये 108 मिलियन का लोन अप्रूव करा गया है। ठीक है, ऑप्शन कौन सा, वर्ल्ड बैंक करेक्ट रहेगा। और यहाँ पे जो फंड है ये प्रोवाइड किया जाएगा वर्ल्ड बैंक के आर्म IBRD के द्वारा, ये है इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, और यहाँ पे जो आपका मैच्योरिटी पीरियड रहेगा 11.5 ईयर्स का रहेगा और यहाँ पे 4 साल का ग्रेस पीरियड भी मिलेगा बाद में। नेक्स्ट, S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोजेक्ट करी है वो कितनी करी है फिस्कल ईयर 24 के लिए, 6%। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने कितनी प्रोजेक्ट की है, 7%। ठीक, नेक्स्ट, यहीं पर अगर मैं बात करूं RBI का टारगेट रहेगा कि हम इन्फ्लेशन को 2024 तक कितना ले आएंगे, 4%। एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड क्या होता है इन्फ्लेशन का, 2 से लेके 6% के बीच में। ठीक, फिर अभी किन्होंने 19th बिम्स्टेक मिनिस्ट्रियल मीटिंग में पार्टिसिपेट किया, वो है राजकुमार सिंह ने। फिर अभी इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट आर्म इम्पोर्टर बन गया है एज पर द डाटा रिलीज्ड बाय सिप्री। 2023 के में सिप्री ने ये रिपोर्ट रिलीज की थी ऑफ कि इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट आर्म इम्पोर्टर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इसरो की। क्वेश्चन है कि इसरो ने अभी रिसेंटली LVM-3 वन वेब इंडिया 2 मिशन इसको लॉन्च किया सतीश धवन स्पेस सेंटर से, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। इसरो ने लॉन्च किया LVM-3 कैरिंग डैश वन वेब Gen 1 सैटेलाइट्स को। तो देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसरो के द्वारा अभी 36 वन वेब जनरेशन 1 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया गया है। वन वेब ये यूके की कंपनी है, ये एक कॉन्स्टलेशन बना रही है अर्थ के चारों तरफ सैटेलाइट्स का, ताकि इंटरनेट प्रोवाइड किया जा सके इवन इन द रिमोट एरियाज। तो यहाँ पे 36 सैटेलाइट को इसरो के सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा रेंज से आंध्र प्रदेश से इसको लॉन्च किया गया। और ये LVM-3 क्या है, LVM-3 ये रॉकेट यूज हुआ था यहाँ पे लॉन्च व्हीकल मार्क 3। ऐसे याद रखेंगे स्पेसएक्स के फैल्कन 9 के द्वारा भी कुछ 40 सैटेलाइट यहाँ पे लॉन्च की गई थी वन वेब की। नेक्स्ट, नेम द ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने रिसेंटली एक रिपोर्ट रिलीज की विद की हाईलाइटिंग इंडियाज पोटेंशियल इकोनॉमिक ग्रोथ कैन गेट अ बूस्ट इफ द गवर्नमेंट एक्सेलरेट्स द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इट्स एम्बिशियस रिफॉर्म्स एजेंडा। अपने एजेंडास को रिफॉर्म करे और उनको इम्प्लीमेंट करे तो यहाँ पे इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है ना उसमें काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिल सकता है और इंडिया के पास काफ़ी पोटेंशियल है अभी
ग्रोथ का। तो ये डाटा किसके द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिलीज किया गया। नेक्स्ट, सेबी ने अभी एक्सटेंड कर दी डेडलाइन फॉर द चॉइस ऑफ नॉमिनेशन। पहले ये डेडलाइन थी 31 मार्च तक और इसको अभी एक्सटेंड कर दिया है 30 सितंबर तक। और अगर 30 सितंबर तक भी अगर कोई यहाँ पर फाइल नहीं करता है इसको नॉमिनेशन चॉइस ऑफ नॉमिनेशन को, तो उनके जो अकाउंट है उसको फ्रोज कर दिया जाएगा और डेबिट को भी वहाँ पे फ्रोज कर दिया जाएगा। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी ICAR के साथ मिलकर दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एजुकेशन सिस्टम को लॉन्च किया इन अलाइनमेंट विद NEP। पहले NEP की बात कर लेते हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी या न्यू एजुकेशन पॉलिसी। ये पहली 1968 में आई थी, फिर इसके बाद 1986 में आई। 1986 वाले को एडिट कर दिया गया 1992 में। तो पहली ये, दूसरी है और फिर तीसरी आई थी 2020 में। ठीक है, ये चीज़ फिर याद रखेंगे आपके। हम बात करते हैं एग्रीकल्चर की। एग्रीकल्चर में देखो मॉडर्नाइजेशन एग्रीकल्चर कैसे होगा। आज के टाइम पे जो अब इतनी सारी अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ हैं, जैसे हम बात करते हैं एग्रीकल्चर की, अगर हम बात करें तो IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करना, मशीन लर्निंग का यूज़ करना, ड्रोन्स का यूज़ करना, फिर सैटेलाइट्स का यूज़ करना, और इन सब को मिला के अगर हम एग्रीकल्चर में इम्प्लीमेंट करते हैं तो जो हमारा एग्रीकल्चर है उसमें काफ़ी ग्रोथ देखने को मिलेगी और काफ़ी मॉडर्नाइजेशन होगा। और आने वाले जनरेशन को इन्हीं चीज़ों के बारे में अवेयरनेस और पढ़ाने के लिए ये भी टाई अप किया गया है। तो किसने टाई अप किया है ICAR के साथ? कौन रहेगा? वो है आपका वर्ल्ड बैंक। ठीक है, इन्होंने टाई अप किया ICAR के साथ। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट, अगर आपसे पूछा जाए ज़रा बताओ अभी उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ किन्होंने टाइप किया टू ऑफर लाइफ इंश्योरेंस, तो वो है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के साथ। फिर कौन वर्क कर रहा है और किन्होंने एक फाइनेंशियल लिटरेसी कैंपेन लॉन्च किया है फॉर वीमेन, तो वो है कोटेक एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने फाइनेंशियल लिटरेसी कैंपेन लॉन्च किया वीमेंस के लिए। फिर ज़रा बताओ, अगर पूछा जाए RBI ने अभी कितनी कंट्रीज को अलाउ कर दिया या बैंक्स को अलाउ किया फ्रॉम हाउ मेनी कंट्रीज टू ट्रेड इन रुपी, और मैंने बताया था 18 ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पे इन्होंने एक्सेप्ट किया है कि हम इंडियन रुपीज़ में ट्रेड करेंगे। और यहाँ पे इंडियन बैंक्स वॉस्ट्रो अकाउंट जाके खोलेंगे उन दूसरी कंट्रीज़ के बैंक अकाउंट में, ताकि जो ट्रेड है उसको इंडियन रुपीज़ में सेटल किया जा सके। फिर हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के जो नए चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं वो कौन है? रोहित जावा। अगर बात करूँ मैं MD एंड CEO कौन बने हैं एक्सिस म्यूचुअल फंड के, वो है बी गोप कुमार। इंटर्म चेयरपर्सन ऑफ LIC कौन बने हैं? सिद्धार्थ मोहाटी जी। इंडसइंड बैंक के MD एंड CEO कौन बने हैं? सुमंत कथपालिया। टेक महिंद्रा के MD एंड CEO कौन बने हैं? मोहित जोशी। ठीक, फिर यहीं पे अगर आपसे पूछा जाए किन को प्रिट्जर अवार्ड से सम्मानित किया गया, प्रिट्जर अवार्ड होता है नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर, तो प्रिट्जर प्राइज से किन को सम्मानित किया गया है? डेविड चिपरफील्ड, ये एक ब्रिटिश आर्किटेक्ट है, इनको सम्मानित किया गया। ऑस्कर्स के दौरान बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कौन सा रहेगा? RRR का नाटू नाटू। ठीक, गवर्नर ऑफ द ईयर कौन रहे? वो है RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास, इनको गवर्नर ऑफ द ईयर का टाइटल दिया गया है। नेक्स्ट, गंगा मर्दन हिल, यह भी रिसेंटली इंडिया का 37th बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया गया। ये कहाँ पर है? उड़ीसा में रहेगा। ठीक है, उड़ीसा में ये आपका, और ये आपका 37th बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया गया है। नेक्स्ट आ जाता है आपका, अभी रिसेंटली इंडिया ने, फिनलैंड ने और आपके सऊदी अरेबिया ने पहली बार कोबरा वॉरियर एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया। और ये जो कोबरा वॉरियर एक्सरसाइज है ना, ये आपकी कहाँ पर होती है? ये कोबरा वॉरियर एक्सरसाइज आपकी UK के द्वारा कंडक्ट कराई गई थी। ठीक है, तो क्वेश्चन अभी पूछा जा रहा है कि इंडिया की तरफ से, जो हम जानते हैं इंडिया ने पहली बार यहाँ पे पार्टिसिपेट किया, तो इंडिया की तरफ से किस किस एयरक्राफ्ट ने यहाँ पे या किस किस इक्विपमेंट ने, वे टैंक ने या हेलीकॉप्टर ने पार्टिसिपेट किया, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो अगर यहीं पे अगर हम देखते हैं तो इंडिया की तरफ से IL-78 मिड एयर रिफ्यूलर एयरक्राफ्ट अलॉन्ग विद मिराज 2000 फाइटर्स एंड C-17 ग्लोबमास्टर 3 एयरक्राफ्ट, इन तीनों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है इन दिस कोबरा वॉरियर एक्सरसाइज, जो कि पहली बार इंडिया ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था इन दिस एक्सरसाइज। ठीक है, नेक्स्ट,
एनपीसीआई ने अभी बोला कि जो यूपीआई ट्रांजैक्शन होती है ना ऑफ अबव 2000 रुपीज़ और जो पीपीआई मोड होती है कि प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट के थ्रू पेमेंट की जाएगी, तो वहाँ पे 0.5% से लेके 1.1% तक का यहाँ पे फ़ी चार्ज लगेगा। ठीक, और यहीं पे अगर हम देखेंगे जो ये फ़ी चार्ज रहेगा, ये आपका बेसिकली जैसे आप म्यूचुअल फंड कराते हैं या फिर आप कोई एजुकेशन से रिलेटेड कहीं पे पेमेंट कर रहे हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड पेमेंट कर रहे हैं, या फिर आप देखेंगे आपको कहीं पे किसी और सेक्टर में आपको पेमेंट करनी है, तो वहाँ पे जो अमाउंट कटेगा उसका आपका ये कुछ परसेंट यहाँ पे आप सरकार के द्वारा लिया जाएगा या कंपनी के द्वारा वो लिया जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे 1.1%। नेक्स्ट अगर आपसे पूछा जाए लोएस्ट लिटरेसी रेट किस स्टेट में है, तो वो लोएस्ट लिटरेसी रेट तो केरला में है, और हाईएस्ट मतलब लोएस्ट लिटरेसी रेट आ जाता है बिहार में। बिहार के सबसे लोएस्ट लिटरेसी रेट है, और हाईएस्ट लिटरेसी रेट आ जाता है केरला में विद 94%, बिहार में 8%। ठीक, मेघालय इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कहाँ हुआ था, जैसे मैंने बता दिया मेघालय तो शिलोंग में हुआ था। एग्री यूनिफेस्ट ये कहाँ पर हुआ, बेंगलोर में हुआ, नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा इनॉग्रेट किया गया। फिर ATL सारथी ये अटल इनोवेशन मिशन एम के द्वारा लॉन्च किया गया था। फिर पूछा जा सकता है कि वो पहली इंडियन कौन बनी जिन्होंने पाक स्ट्रेट क्रॉस किया स्विम करके, तो वो है संपन्ना रमेश वो फास्टेस्ट इंडियन बनी टू स्विम अक्रॉस पाक स्टेट। फिर अभी रिसेंटली किस स्टेट के द्वारा 19 नई डिस्ट्रिक्ट्स बनाई गई हैं, तो वो राजस्थान के द्वारा बनाई गई हैं। ठीक है, फिर अभी ज़रा बताओ किस स्टेट के द्वारा या किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन नेचुरल फार्मिंग, तो वो रहेगा आपका मणिपुर गवर्नर के द्वारा। 100% ऑर्गेनिक स्टेट कौन सी बन गई है इंडिया की, वो है सिक्किम। ठीक है, याद रखेंगे सिक्किम हमारी 100% ऑर्गेनिक स्टेट है। ऑलराइट, फिर आ जाता है किस स्टेट ने होस्ट किया B20 मीटिंग अंडर इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी, वो भी सिक्किम के द्वारा ही की गई। फिर ज़रा बताओ अभी प्रेसिडेंट कलर्स ये अवार्ड से सम्मानित किस इंडियन नेवल शिप को किया गया, तो वो कौन सा इंडियन नेवल शिप रहेगा, द्रोणाचार्य। INS द्रोणाचार्य को भी प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया गया। तो अगर INS पूछा जाए किस INS को दिया गया, तो द्रोणाचार्य। अगर पूछा जाए किस पुलिस फोर्स को दिया गया है, तो याद रखना हरियाणा की पुलिस को अभी प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित करा गया था। नेक्स्ट इंडियन, एक और बता दो, इंडियन रेलवेज का ना भी टारगेट है कि ये 0 कार्बन एमिटर बन जाएंगे, कब तक, 2030 तक। फिर पूछा जा रहा है उन पर्सनैलिटी का नाम बताओ जिनको अभी प्रेसिडेंट बनाया गया है असोचम का, तो कौन बने हैं प्रेसिडेंट असोचम के, वो है अजय सिंह प्रेसिडेंट बने हैं असोचम के। और इन्होंने किनको रिप्लेस किया है, सुमंत सिन्हा को इन्होंने रिप्लेस किया टू बी द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ असोचम। अगर पूछा जाए सीनियर वाइस प्रेसिडेंट असोचम के कौन बने हैं, तो वो है संजय नैयर, ये वाइस प्रेसिडेंट बने हैं। नेक्स्ट, यूनाइटेड नेशन का फर्स्ट एवर इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट कब ऑब्जर्व किया जाता है, तो ये ऑब्जर्व किया जाता है 30 मार्च को। और ये क्या है, इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट, मतलब यहाँ पे वेस्ट रिड्यूस करने की बात की जाती है और इंडिविजुअल्स को एंकरेज किया जाता है कि वो कम से कम वेस्ट यूज करें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मेथड्स को फॉलो करें और ऐसी सर्कुलर इकोनॉमी को अपनाएं जहां पर हम वेस्ट कम से कम रिड्यूस कर रहे हैं और हमारे एनवायरनमेंट को कम से कम पॉल्यूट कर रहे हैं। नेक्स्ट, अभी आरबीआई ने किस कंट्री के सेंट्रल बैंक के साथ एक अभी MOU साइन किया ताकि हम जो प्रमोट कर सकें कोलैबोरेशन एंड फैसिलिटेट इनोवेशन इन फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स। फाइनेंशियल प्रोडक्ट जैसे होते हैं तो हम कहें कि फिनटेक सेक्टर में यहाँ पे इनोवेशन लाने के लिए, कोलैबोरेशन लाने के लिए और साथ में आगे बढ़ने के लिए, नॉलेज शेयरिंग के लिए अभी इंडिया के आरबीआई ने किस कंट्री के सेंट्रल बैंक के साथ ये MOU साइन किया, तो वो रहेगा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के। ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं, नेम द ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने अभी एक लोन एग्रीमेंट साइन किया है $500 मिलियन का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स GNHCP इन 4 इंडियन स्टेट्स। 4 इंडियन स्टेट्स में ये अभी $500 मिलियन की लागत से ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स को डेवलप किया जाएगा और इसके लिए 500 मिलियन जो अप्रूव किए हैं ना, ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा अप्रूव करे गए हैं। मूविंग ऑन,
गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 के लिए किन को बनाया गया वो भी हमने देखा था, शक्तिकांत दास जो कि गवर्नर हैं इंडिया के, इनको नेम किया गया है गवर्नर ऑफ द ईयर 2023। ये 10वें सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स के दौरान इनको सम्मानित किया गया था गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से। ये तो हो गया गवर्नर ऑफ द ईयर। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए बेस्ट सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड या फिर सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड किस बैंक को सम्मानित किया गया इस अवार्ड से, तो वो रहेगा सेंट्रल बैंक ऑफ यूक्रेन। रीजन बीइंग कि दो वहां पर वॉर चल रही है लेकिन स्टिल वहां के जो स्टाफ हैं, जो एम्प्लॉयज हैं, वहां पे कॉन्टिन्यूसली वो वर्क करते रहते हैं ताकि जो इकोनॉमी है यूक्रेन की वो स्टेबल रहे। मूविंग ऑन, when was the first ever International Day for Disarmament and Non-Proliferation Awareness observed across the globe? तो हम 5 मार्च को ये ऑब्जर्व करते हैं। इसी के साथ साथ अगर पूछा जाए पीएम मित्रा स्कीम ये किस लिए लॉन्च की गई है, ये एक टेक्सटाइल पार्क्स बनाने की बात की गई, टेक्सटाइल सेक्टर से रिलेटेड है। 7 स्टेट्स में ये पीएम मित्रा पार्क्स बनाए जाएंगे और जो पहला बनाया जाएगा वो कहां पर रहेगा, तमिलनाडु में। ठीक है, फिर अभी स्टार्टअप्स को बेनिफिट प्रोवाइड करने के लिए इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने टाई अप किया है किसके साथ, शिप रॉकेट के साथ। फिर अगर पूछा जाए बेस्ट एयरपोर्ट इन साउथ एशिया फॉर द 5th टाइम वो कौन रहेगा, वो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट रहेगा। 5th टाइम इनको बेस्ट एयरपोर्ट का खिताब मिला है इन साउथ एशिया। अगर मैं वर्ल्ड के बिजिएस्ट एयरपोर्ट की बात करूं तो वर्ल्ड के बिजिएस्ट एयरपोर्ट में 9th रैंक पर आता है आपका दिल्ली इंटरनेशनल इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक, नेक्स्ट, एज पर द क्रिसिल एनुअल ग्रोथ फॉरकास्ट इंडिया की जो जीडीपी रहेगी विल टच -% इन फिस्कल ईयर 24। तो क्रिसिल के हिसाब से इंडिया की जीडीपी 6% टच करेगी इन फिस्कल ईयर 24, जो कि स्लोअर रहेगी 7% जो एस्टिमेट किया गया था एनएसओ के द्वारा फॉर फिस्कल ईयर 2023। देखो आप अलग अलग पढ़ेंगे लेकिन आपको इन दी एंड पता लग जाएगा कि 6 से 7% के बीच में ही इंडिया ग्रो करेगा विद एन एवरेज अगर आप देखेंगे तो। नेक्स्ट पे आ जाता है, अगर आपसे मैं पूछूं जरा बताओ सागर परिक्रमा का इसका फेज 4 हुआ था, अभी कहां पर हुआ, कर्नाटका में हुआ और पुरुषोत्तम रूपाला जी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया। देन इंटरनेशनल एसएमई कॉन्फ्रेंस, ये इंटरनेशनल एसएमई कन्वेंशन ये कहां पर हुई, न्यू दिल्ली में हुई थी। ठीक है, फिर अभी रिसेंटली इंडिया का क्या टारगेट है या फिर हम कहें इंडिया इज ऑन अ ट्रैक टू अचीव एनर्जी इंडिपेंडेंस बाय 2047। फिर अगर मैं बात करूं किन्होंने G20 की बिजनेस समिट को होस्ट किया, कोहिमा में, और कोहिमा की बात आ गई तो कौन सी स्टेट हो गई, नागालैंड। ठीक, फिर यहीं पे अगर आपसे पूछा जाए C20 इंडिया इंसेप्शन मीटिंग, C20 इंडिया इंसेप्शन मीटिंग ये कहाँ पर हुई, तो ये नागपुर हुई, नागपुर मध्य प्रदेश में। यहीं पे अगर मैं बात करूँ सेकेंड एडिशन ऑफ G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप मीटिंग, सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप मीटिंग ये कहाँ पर हुई, ये उदयपुर में हुई। ठीक है, सेकेंड एडिशन ऑफ द G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप मीटिंग ये कहां पर हुई, उदयपुर में हुई। फिर इंडिया के मोस्ट वैल्यूएबल सेलिब्रिटी 2022 के कौन रहेंगे, वो हैं रणवीर सिंह। ठीक, किस इंडियन हॉकी प्लेयर के नेम के बिहाफ पे एक स्टेडियम नेम किया गया है, वो है रानी रामफल। नेक्स्ट, विच बैंक वॉज रिसेंटली ऑनर्ड विद द Innovation in Consumer Tech Award for India's first visual voice vernacular banking application at the 13th Aegis of Graham Bell Awards। तो वो रहेगा उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। इनकी एप्लीकेशन है हेलो उज्जीवन। ये हेलो उज्जीवन ही आपकी ये सारी सर्विस प्रोवाइड करती है, वॉइस वर्नाकुलर बैंकिंग एप्लीकेशन है ये, और ये 8 रीजनल लैंग्वेजेस में आपको प्रोवाइड कराती है। इसी के साथ साथ ये डेवलप किसके द्वारा की गई है, navana.ai के द्वारा इसको डेवलप करा गया है। नेक्स्ट, नेम द कंपनी जिन्होंने रिसीव किया पहला BIS लाइसेंस टू प्रोड्यूस फायर रेजिस्टेंट स्टील फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। तो फायर रेजिस्टेंट स्टील फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया प्रोड्यूस किया जाएगा और उसके लिए अभी एक लाइसेंस मिल गया BIS लाइसेंस, किसको, जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड को। ये 600 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर 3 घंटे तक आपका होल्ड कर विथस्टैंड कर सकता है इजिली। ठीक है, तो ये है आपका फायर रेजिस्टेंस स्टील। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। आरबीआई ने परमिट किया इंडिया एंड टेंजानिया को ताकि ये
रुपीस में बेसिकली ट्रेड को सेटल कर सकें। यहाँ पर क्या हुआ कि जो इंडिया के बैंक्स है ना, इन्होंने वॉस्ट्रो अकाउंट्स खोले हैं कहाँ पर, इन द बैंक्स ऑफ टेंजानिया। और अब जो भी ट्रेड इंडिया और टेंजानिया के बीच में होगा ना, वो इंडियन रुपीस में कैरी आउट किया जाएगा। और मैंने आपको बताया कि 18 ऐसी कंट्री हैं जहाँ जिन्होंने एग्री किया है अपने ट्रेड को इंडियन रुपीस में सेटल करने के लिए। मूविंग ऑन, नेक्स्ट अगर आपसे पूछा जाए वन वर्ल्ड टीबी समिट, वन वर्ल्ड टीबी समिट ये कहाँ पर हुई थी? यह भी वाराणसी में हुई थी और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा एड्रेस की गई थी। अगर पूछा जाए वर्ल्ड्स की मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी, तो टॉप पर कौन सी आ जाती है? लाहौर। दिल्ली कौन सी पोजीशन पे आती है? दिल्ली 4th पोजीशन पे आती है इन द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज। अगर मैं बात करूं ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स की, तो यहाँ पे इंडिया की क्या रैंक रहेगी? 13वें पोजीशन पे आ जाता है इंडिया इन द ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, और इसको टॉप किया गया अफगानिस्तान के द्वारा फॉर द 4th कॉन्जिक्यूटिव टाइम। अगर मैं वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करूं, तो इंडिया की क्या पोजीशन रहेगी? 125, और यहाँ पर फिनलैंड ने टॉप किया है इन द वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए वर्ल्ड लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेसेस 2023, ये भी रिलीज की गई टाइम के द्वारा, और इस लिस्ट में बताया गया कि लद्दाख एंड मयूरभंज ये दोनों डेस्टिनेशन आर वन ऑफ द इन द लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2023। ठीक, अगर मैं चैट जीपीटी की बात करूं, तो चैट जीपीटी किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ओपन एआई के द्वारा लॉन्च किया गया है। माइक्रोसॉफ्ट में इसमें फंडिंग करी है कितने की? $10 बिलियन की, और इसको गूगल किलर भी बोला गया। तो गूगल ने अपना खुद का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट लॉन्च किया बार्ड के नाम से, जो कि सक्सेसफुल नहीं रहा। चैट जीपीटी ने फिर अपना एक अपग्रेडेड वर्जन लॉन्च किया GPT-4, जो कि प्रीमियम रहेगा। ठीक, नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी रिसेंटली साइन किया एक MOU अफ्रीका इंडिया इकोनॉमिक फाउंडेशन के साथ, ताकि MSMEs को लोन प्रोवाइड किया जा सके, उनकी हेल्प की जा सके बोथ इन प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर्स में ऑफ अफ्रीकन कंट्रीज एंड इंडिया। तो अफ्रीकन यूनियन एंड अफ्रीका इंडिया इकोनॉमिक फाउंडेशन ने एक MOU साइन किया, ताकि जो MSMEs हैं, चाहे वो इंडिया में हो चाहे वो बाहर हो, बाहर मतलब अफ्रीकन कंट्रीज में, तो उनकी यहाँ पे मिलके हेल्प करने की बात की गई, एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करके आगे बढ़ने की बात की गई। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने अभी मंथली इकोनॉमिक रिव्यू निकाला, जिसमें उन्होंने बताया कि इंडिया जो प्रोजेक्ट कर रहा है, और मैंने अभी भी बताया था आपको, ये डायरेक्ट वही क्वेश्चन है कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने बोला है कि इंडिया कितने % से ग्रो करेगा या कितनी GDP रहेगी फॉर फिस्कल ईयर 23। तो इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय 7% एज पर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। नेक्स्ट, PM मित्रा पार्क की बात कर रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट का नाम बताओ जहां पे उन्होंने MOU साइन किया विद सेंट्रल गवर्नमेंट, ताकि इंडिया का पहला PM मित्रा जो कि है PM मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजनल एंड अपैरेल पार्क को सेटअप करने की बात की गई। 7 जगह पे ये सेटअप किया जाएगा। किस सेक्टर से बिलोंग करता है? टेक्सटाइल सेक्टर से ये बिलोंग करता है, और ये 7 पार्क सेटअप किए जाएंगे। और जो पहला पार्क होगा वो कहाँ सेटअप किया जा रहा है? तमिलनाडु। अभी तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने MOU साइन किया है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ। नेक्स्ट, नेम द ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने साइन किया एक न्यू एक्रेडिटेशन मास्टर्स एग्रीमेंट ग्रीन क्लाइमेट फंड के लिए, और 5 साल के लिए एग्रीमेंट साइन किया गया, ताकि क्लाइमेट फाइनेंस किया जाएगा कंट्रीज को जिनको ज़रूरत है। अब जैसे देखो, मान लो फॉर एग्जांपल कंट्रीज को अपना क्लाइमेट चेंज, हम जानते हैं एक रियलिटी है, तो क्लाइमेट चेंज से बचने के लिए जैसे टेम्परेचर बढ़ना, पॉल्यूशन कंट्रोल करना, तो इसके लिए फाइनेंस जरूर लगेगा। यहाँ पे एक फाइनेंस कहाँ जरूरत पड़ेगी? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को फॉर्म करना है, इनको फॉलो करना है, तो हमें रूल्स फॉलो करेंगे, उसके लिए पैसा लगेगा, खर्चा होगा। फिर यहीं पे हम देखें तो हम अभी फॉसिल फ्यूल से हम एनर्जी जनरेट कर रहे हैं, तो हम आने वाले टाइम में हम फॉसिल फ्यूल्स को छोड़ के हम एनर्जी जनरेट करेंगे फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ग्रीन सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जिससे हमारा पॉल्यूशन ना हो इन्वायरमेंट में। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स को डेवलप करने के लिए फंडिंग लगेगी, और यही बात की गई है कि ये जो फंडिंग की ज़रूरत पड़ेगी आने वाले 5 साल तक, ये फंडिंग प्रोवाइड करने की बात की गई, जिसको ग्रीन क्लाइमेट फंड बोला गया। ठीक है, तो ये प्रोवाइड करने की बात किस ऑर्गेनाइजेशन ने करी है? तो याद रखना, ये यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने बोला कि हम ये फंड प्रोवाइड करेंगे टू द डेवलपिंग कंट्रीज जिनको जरूरत है। इसको ग्लोबल क्लाइमेट फंड बोला गया, और 5 साल तक यहाँ पे फंडिंग प्रोवाइड करने की बात की गई। न्यूयॉर्क में यहाँ पर इनका हेडक्वार्टर रहेगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जिन्होंने रिसेंटली
टॉप 50 में ये लिस्ट में आए हैं ऑफ द क्वाकरेल असाइनमेंट वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में बाय सब्जेक्ट वाइज। यहाँ पे आईआईटी दिल्ली और आईआईटी बॉम्बे लिस्ट में आए। आईआईटी दिल्ली आ जाता है आपका 48 पोजीशन पे और आईआईटी बॉम्बे आ जाता है 47 पोजीशन पे इन द क्वाकरेल असाइनमेंट वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की टॉप 50 यूनिवर्सिटी रैंकिंग बाय सब्जेक्ट वाइज। ठीक, नेक्स्ट, किस बैंक ने भी रिसेंटली साइन किया एक लोन वर्थ 750 करोड़ रुपीस विद SAEL इंडस्ट्रीज लिमिटेड ताकि प्रमोट किया जा सके बायोमास एनर्जी जनरेशन को। मतलब बायोगैस को यहाँ पे जनरेट करने की बात की गई और ये जनरेट कब होती है, जब हम ऑर्गेनिक मटेरियल को सड़ा के उससे जो गैस रिलीज होती है उसको हम यूज़ करते हैं। ठीक, तो ये क्या होती है, कहीं ना कहीं एक कम एनर्जी, मतलब बेसिकली कम पॉल्यूट करती है एनवायरनमेंट को, और जो आपका वेस्ट मटेरियल होता है जो वैसे भी सड़ जाता है, डिग्रेड हो जाता, उससे हम यहाँ पे बायोगैस जनरेट करते हैं। तो इसी के लिए भी 750 करोड़ रुपीज़ यहाँ पे प्रोवाइड किए गए और किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। नेक्स्ट, फ्रिंजेक्स। फ्रिंजेक्स ये भी एक फर्स्ट एडिशन रहेगा जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज के, जो कि इंडियन नेवी एंड फ्रांस या फिर फ्रांस नेवी के बीच में एक्सरसाइज कराई गई। इनॉग्रल एडिशन या फर्स्ट एडिशन पूछा जा रहा है। ये एक्सरसाइज कहाँ पर हुई थी, तो ये त्रिवेंद्रपुरम केरला में ऑब्जर्व की गई फर्स्ट एडिशन ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज फ्रिंजेक्स। इंडिया और फ्रेंच आर्मी के बीच में ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई थी। नेक्स्ट आ जाता है, किस ऑर्गेनाइजेशन ने भी रिसेंटली रिलीज की एक रिपोर्ट विद द की फाइंडिंग दैट द नंबर ऑफ एक्यूटली माल न्यूट्रिश प्रेग्नेंट एंड ब्रेस्ट फीडिंग वीमेन वो बढ़ जाएगा बाय 25% बिटवीन 2020 टू 2022। मतलब बोला गया कि जो ब्रेस्ट फीडिंग वीमेन है और उनमें माल न्यूट्रिशन देखा गया है, मतलब प्रॉपर उनको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, और ऐसी वीमेन का जो डाटा है वो 25% से बढ़ जाएगा बाय 2020 से। अगर 2022 की बात करें तो 2020 में 5.5 मिलियन ऐसी वीमेन है, ये बढ़ के 6.9 मिलियन हो जाएगा इन 2022 इन 12 कंट्रीज। ये डाटा किसके द्वारा रिलीज किया गया, ये पूछा गया, तो यूनिसेफ के द्वारा इस डाटा को रिलीज किया गया। और ये इंटरनेशनल वीमेंस डे के दिन, जो कि 8 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है, तब इस डाटा को रिलीज किया गया है। नेक्स्ट अगर आपसे पूछा जाए, जरा बताओ नए चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं BPCL के, वो हैं जी कृष्ण कुमार। ठीक, अगर यहीं पे आपसे पूछा जाए, ज़रा बताओ सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए अभी जो DA हाइक हुआ है कितने परसेंट का हुआ है जो एम्प्लॉयज़ हैं, तो 4% का यहाँ पे DA हाइक देखने को मिला। फिर वैदिक हेरिटेज पोर्टल ये इनॉग्रेट किया गया किसके द्वारा, अमित शाह के द्वारा, और कहाँ पर, न्यू दिल्ली में इसको इनॉग्रेट किया गया। फिर अभी G20 की रिसर्च एंड इनोवेशन इनिशिएटिव गैदरिंग ये कहाँ पर हुई, रिसर्च एंड इनोवेशन की मीटिंग G20 की, तो ये असम में हुई। फिर कॉल बिफोर यू डिग ऐप ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। फिर आपसे पूछा जाए 23वां इंडिया सॉफ्ट ये कहाँ पे लॉन्च किया गया, न्यू दिल्ली में, और किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया, अनुप्रिया पटेल के द्वारा। फिर सेकेंड एडिशन ऑफ G20 शेरपाज मीटिंग कहाँ पर हुई, कुमाराकोम में हुई, जो कि केरला में है। फिर अमृत भारत रेलवे स्टेशन के अमृत भारत स्टेशन स्कीम के अंडर गवर्नमेंट कितने नए रेलवे स्टेशन बनाने की बात कर रही है, तो 1275 रेलवे स्टेशन बनाने की बात कर रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर अमृत भारत स्टेशन स्कीम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाता है प्रिट्जर प्राइज। प्रिट्जर प्राइज मैं आपको बता चुका हूं, इसको कहते हैं नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर। 2023 के प्रिट्जर प्राइज से किनको सम्मानित किया गया, वो है डेविड एलन चिपरफील्ड को। ठीक है, याद रखेंगे। एंड डेविड चिपरफील्ड ये 52nd विनर है ऑफ द प्रेस्टिजियस प्रिट्जर आर्किटेक्चर प्राइज। ये 69 ईयर्स ओल्ड है, काफ़ी फेमस आर्किटेक्ट, अर्बन प्लानर एंड एक्टिविस्ट हैं, और इन्हीं को प्रिट्जर प्राइज से सम्मानित किया गया। नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ मैथ्स होता है एबल प्राइज। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट आ जाता है शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी, इनको प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया गया है कहाँ का, तो ये नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं आपके कतर के, और कतर में ही फीफा वर्ल्ड कप हुआ था जो कि अर्जेंटीना के द्वारा जीता गया था। नेक्स्ट, इंटरनेशनल वीमेन डे 8 मार्च को होता है, तो अभी एक रिपोर्ट रिलीज की गई जो कि सिटी इंडेक्स 2023 की है। यहाँ पे बताया गया इंडिया में जो नंबर ऑफ बिलियनियर्स हैं, फीमेल बिलियनियर्स हैं, वो कितनी है, और उससे इंडिया कौन सी रैंक पर आता है, तो इंडिया 5th पोजीशन पे आता है इन टर्म्स ऑफ हाईएस्ट नंबर ऑफ फीमेल
बिलियनियर्स इन द वर्ल्ड। टॉप पर कौन सा है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इंडिया में जो रिचेस्ट वीमेन है उनकी अगर हम बात करें वो कौन है? सावित्री जिंदल। ये एक इंडियन पॉलिटिशियन है एंड बिजनेस वीमेन है एंड ये रिचेस्ट वीमेन है इन इंडिया विद अ फैमिली फॉर्चून ऑफ 16.96 बिलियन डॉलर। नेक्स्ट, विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया जिन्होंने कमर्शियल कल्टीवेशन स्टार्ट कर दिया लिकराइस की, जिसको मुलेठी बोलते हैं। तो कौन सी स्टेट रहेगी जिन्होंने कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया लिकराइस की? वो है आपकी हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की ही कांगड़ा टी को अभी रिसेंटली यूरोपियन यूनियन का जीआई टैग मिला था। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली रिलीज की रिपोर्ट दैट स्टेट्स नेशंस मस्ट मेक मैसिव एफर्ट्स टू रिड्यूस द सॉल्ट इनटेक? सॉल्ट कह लो, NaCl सोडियम क्लोराइड हो गया, Na सोडियम हो गया, Cl क्लोराइड होता है। तो सॉल्ट के इनटेक को रिड्यूस करने की बात की गई क्योंकि इससे हार्ट डिजीज होती है, कैंसर को ये बढ़ावा देता है, आपके स्ट्रोक्स बढ़ते हैं हार्ट के। तो इसको रिड्यूस करने की बात की गई। किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये बोला गया? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पे बताया कि हमें सॉल्ट इनटेक को रिड्यूस कर देना चाहिए। नेक्स्ट, अभी रिसेंटली अंडर द गाइडेंस एक अगर हम बात करें सेबी की, ठीक है, याद रखना सेबी के द्वारा अभी एक डाटा रिलीज किया गया कि इनकी एक गाइडलाइंस है इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स पावर कन्फर्ड अंडर द सेक्शन 11 पार्ट 1 ऑफ द सेबी एक्ट ऑफ 1992। यहाँ पे बताया गया कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी कंपनी के बारे में अगर कोई टिप प्रोवाइड करता है अबाउट द एसेट्स ऑफ डिफॉल्टर या जो डिफॉल्टर्स है उससे रिलेटेड आपकी इंफॉर्मेशन या टिप प्रोवाइड करता है सेबी को, तो वहां पर 20 लाख रुपए तक का एक रिवॉर्ड देने की बात की जाती है। ठीक है, मतलब आपको 20 लाख रुपए तक का रिवॉर्ड मिल सकता है अगर आप किसी व्यक्ति के ऊपर जो कि फ्रॉड कर रहा है या फिर जो डिफॉल्टर है उनके खिलाफ कोई टिप प्रोवाइड करा देते हैं, उस कंपनी के खिलाफ कोई टिप प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अभी रिसेंटली किस यूनियन मिनिस्टर हैज रिसेंटली लॉन्च द फर्स्ट एडिशन ऑफ विंस अवार्ड? विंस अवार्ड क्या है? वीमेन आइकन्स लीडिंग स्वच्छता। ठीक है, और ये विंस अवार्ड बेसिकली किस लिए लॉन्च किया गया है? ताकि सैनिटाइजेशन एंड वेस्ट मैनेजमेंट का जो इम्पैक्ट है वीमेन सेक्टर में उसको बढ़ाया जा सके। वीमेन सेक्टर नहीं, बेसिकली वीमेन्स के अंदर वीमेन्स की लाइफ में जो सैनिटेशन एंड वेस्ट मैनेजमेंट का जो एक इम्पैक्ट है उसको बढ़ाने की यहाँ पे बात की गई, ताकि वीमेन, क्योंकि हम जानते हैं वीमेन जैसे हमारे घर में अगर हम देखें तो मोस्टली वीमेन्स हमारी साफ सफाई का ध्यान देती हैं, तो उनको एंकरेज करने के लिए, उनको प्रमोट करने के लिए ये विंस अवार्ड्स लॉन्च किए गए थे ताकि सैनिटाइजेशन एंड वेस्ट मैनेजमेंट में जो इंडिविजुअल वीमेन का योगदान है उसको बढ़ावा दिया जा सके। ऐसी अगर मैं बात करूं स्वच्छ भारत मिशन अर्बन, ये लॉन्च किया गया था प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा 2014 में, जो पहला एडिशन था। दूसरा एडिशन स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 लॉन्च किया गया 2021 में और जिसका एम था गार्बेज फ्री सिटीज। तो करेक्ट ऑप्शन है ये हरदीप सिंह पुरी, मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट, हु हैज बीन रिसेंटली रीअपॉइंटेड एज द MD एंड CEO ऑफ इंडसइंड बैंक बाय RBI? RBI के द्वारा किन को रीअपॉइंट किया गया मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ इंडसइंड बैंक? वो रहेंगे सुमंत कथबालिया जी। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट, और 2 साल के लिए इनको रीअपॉइंट कर लिया गया है। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डेडिकेटेड द वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म जिसका नाम है श्री सिद्धोरोधा स्वामीजी हुबाली स्टेशन। ये कहाँ पर रहेगा? हुबाली डिस्ट्रिक्ट में, कर्नाटका में। ये आपका वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रेलवे स्टेशन है। आपका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के द्वारा भी इसको रिकॉग्नाइज किया गया है। 1507 मीटर लंबा ये आपका रेलवे स्टेशन रहेगा। 20 करोड़ रुपए की लागत से इसको बनाया गया है। नेक्स्ट, लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया रिपोर्ट यह भी रिलीज की गई जिसमें बताया गया कि जो सिटीज हमारी जो डिस्ट्रिक्ट्स प्रोन है टू अर्थक्वेक और अर्थक्वेक की वजह से लैंडस्लाइड के लिए, तो यहाँ पर टॉप पर आ जाती है रुद्रप्रयाग और सेकंड पे आ जाती है टेहरी गढ़वाल। ये दोनों डिस्ट्रिक्ट कहाँ की हैं? ये उत्तराखंड की डिस्ट्रिक्ट है। और थर्ड पोजीशन पे आ जाता है आपका थिसुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। और ये डाटा रिलीज किया गया लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के द्वारा। अब क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि ये रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज की गई थी? तो नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, ये इसरो का ही ये काम है, इनके द्वारा ये रिपोर्ट को रिलीज किया गया था। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाते हैं अभी रिसेंटली किनके द्वारा 100% मैथनॉल पावर्ड
10 टन प्रोटोटाइप ट्रक को रिलीज किया गया, और ये मैंने आपको बताया था नितिन गडकरी जी के द्वारा। अब क्वेश्चन में पूछ लिया कि नितिन गडकरी ने अनवेल किया इंडिया का पहला और वर्ल्ड का सेकंड 100% मिथेनॉल पावर्ड 10 टन प्रोटोटाइप ट्रक। पूछा गया कि कहाँ पे लोकेशन पे इनॉग्रेट किया इन्होंने, यहाँ पे लॉन्च किया, ये भी मैंने आपको बताया था, ये बेंगलोर कर्नाटका में करा गया था। ठीक है, नेक्स्ट अगर आपसे पूछा जाए जरा बताओ, कंगड़ा टी हम देख ही चुके हैं, यूरोपियन यूनियन जीआई टैग मिला था इनको। फिर अभी रिसेंटली कौन सी स्टेट अपनी 50 लेक को रेजुवेट करने की बात कर रही है, तो वो तेलंगाना गवर्नमेंट की बात की गई, और ये लेक आपकी हैदराबाद में रहेगी। फिर 26वां एडिशन ऑफ एलिवेट एक्सपो, ये कहां पर हुआ, दुबई में हुआ। फिर अगर हम बात करें, यूनेस्को के द्वारा एक रिपोर्ट रिलीज की गई जिसमें बताया ऑलमोस्ट 26% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन ऐसी है जहां पर जिनके पास सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं है। फिर इजिप्ट ने ब्रिक्स बैंक को ज्वाइन किया है। पासपोर्ट इंडेक्स की बात करूं मैं 2023 की, तो इंडिया कौन सी पोजीशन पे आ जाता है, 144वीं, और यूएई कौन सी पोजीशन पे आ जाता है, टॉप पर। ठीक है, नेक्स्ट, फॉर्मर ब्राजीलियन प्रेसिडेंट डिल्मा रूसेफ, इनको नया प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है न्यू डेवलपमेंट बैंक का। ठीक है, इन्हीं के साथ साथ स्टार स्पोर्ट ने रणवीर सिंह को अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है। केरला के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड की बात करें तो MT वासुदेवन नायर को सम्मानित किया गया। एबल प्राइज जो कि नोबेल प्राइज इन मैथमेटिक्स है, उससे सम्मानित किनको किया गया है, लुइस कैफ्रेली को। ठीक है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड की अगर मैं बात करूं तो आलिया मीर, इन्होंने जीता भी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड 2023 का। फिर यहीं पे अगर मैं बात करूं लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की, ये दिया गया यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के द्वारा, किनको, नवीन जिंदल को। ठीक, कोंकण एक्सरसाइज इंडिया और यूके के बीच में होती है, याद रखेंगे, और अभी कहां पर हुई थी, अरेबियन सी में हुई थी। नेक्स्ट, फिर यहीं पे बात करें, वीमेन प्रीमियर लीग पहली बार हुआ इंडिया में, इनॉग्रल एडिशन था 2023 में हुआ, किन्होंने यहाँ पे जीत लिया इसको, मुंबई इंडियंस ने जीत लिया। फिर ISSF वर्ल्ड कप की बात करें, 25 मीटर पिस्टल में मनु भाकर इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता इन 25 मीटर पिस्टल ISSF वर्ल्ड कप 2023 में। फिर स्वास्तिक साईराज, सरानिक रेड्डी एंड चिराग सेठी, इन्होंने स्विस ओपन डबल टाइटल जीत लिया है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन ने मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी से रिसेंटली रिसीव किया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी स्टेटस फ्रॉम आरबीआई के थ्रू IFC स्टेटस रिसीव करने वाली वो कौन सी कंपनी बन गई है अभी, बताइए जरा, वो है आपकी, Which company received this IFC status? It is your IREDA, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। इस स्टेटस के बाद क्या होगा, IFC स्टेटस विल अलाउ द कंपनी टू एक्सेस वाइडर इन्वेस्टर बेस, जो अपना इन्वेस्टर बेस है उसको बढ़ा कर पाएगी, एंड बड़ी बड़ी कंपनियां, इवन ग्लोबल इन्वेस्टर्स यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। नेक्स्ट, RBI ने अभी कितना अमाउंट इन्फ्यूज किया बैंकिंग सिस्टम में थ्रू अ 14-day वेरिएबल रेपो रेट ऑक्शन, तो कितना अमाउंट यहाँ पे इन्फ्यूज किया है, 82,650 करोड़ रुपीस इन्फ्यूज किए बैंकिंग सिस्टम में 13 थ्रू अ 14-day वेरिएबल रेपो रेट ऑक्शन। नेक्स्ट, किस म्यूचुअल फंड का नाम चेंज कर दिया गया है, IADFC का नेम चेंज करके क्या कर दिया गया था, बंधन म्यूचुअल फंड। नेक्स्ट, अभी रिसेंटली किस बैंक ने लॉन्च किया है इंडस्ट्री का पहला को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड अलॉन्ग विद फ्लिपकार्ट होलसेल, तो किन्होंने लॉन्च किया है इंडस्ट्री का पहला को ब्रांडेड कार्ड अलॉन्ग विद फ्लिपकार्ट होलसेल, वो रहेगा आपका HDFC बैंक। नेक्स्ट, किस इंस्टीट्यूशन ने रिसेंटली साइन किया एक MOU विद यूनाइटेड नेशंस एसोसिएशन मिशन ग्रुप, तो किन्होंने लॉन्च किया है, वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ IT डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग कुरनूल, ये आंध्र प्रदेश में रहेगा आपका, और इन्होंने रिसेंटली अभी साइन किया एक MOU विद यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन मिशन। ठीक, और यहाँ पर क्या ये मिशन रहेगा, बेसिकली जो बच्चे हैं यहाँ पे IIT IIIT के, यहाँ पर इनको 2 से 3 विलेज दे दिए जाएंगे, और वहाँ पर उन विलेजेस को यहाँ पर इन्होंने कवर करना है, और लोगों को वहाँ की लैंड, फॉरेस्ट, एयर क्वालिटी उसके बारे में जागरूक करना है, उनके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करानी है, एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की वहाँ पे उन लोगों के साथ उन विलेजेस में जो उनको अपॉइंट की जाएंगी वहाँ पे वो बात करना है। नेक्स्ट,
किस स्टेट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी रिसेंटली 2880 मेगावाट का एक दिबांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट लॉन्च किया, जो कि लार्जेस्ट एवर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट रहेगा विद इन इन्वेस्टमेंट ऑफ $3.9 बिलियन। तो ये कहाँ पे लॉन्च किया गया है? ये आपका अरुणाचल प्रदेश में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, एज पर आरबीआई क्वार्टरली स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से अभी एक डाटा रिलीज किया गया था ऑन डिपॉजिट्स एंड क्रेडिट्स ऑफ एससीबीज। ये रिपोर्ट में बताया गया कि जो बैंक क्रेडिट ग्रोथ है थर्ड क्वार्टर में वो रिड्यूस होकर कितनी रह गई है? 16.8% एज कंपेयर टू 17.2% इन द सेकेंड क्वार्टर ऑफ फिस्कल ईयर 23। नेक्स्ट, किस स्टेट गवर्नमेंट ने भी स्टैब्लिश किया इंडिया का पहला गवर्नमेंट मदर मिल्क बैंक? अब ये मदर मिल्क बैंक क्या है? उन बच्चों के लिए जिनकी मदर का निधन हो गया या फिर डेथ हो गई बाय ड्यूरिंग द बर्थ, या फिर बर्थ के जस्ट बाद उन बच्चों की मदर की डेथ हो गई, तो उन बच्चों को मदर मिल्क प्रोवाइड करने के लिए एक मदर मिल्क बैंक सेटअप किया गया, जहाँ पे जो भी लैक्टेटिंग वीमेन है वो अपने मिल्क को डोनेट कर सकती है इन बैंक में आके, ताकि उस बैंक से जो भी बच्चे हैं जिनको मिल्क की ज़रूरत है, माँ के दूध की ज़रूरत है, वो प्रोवाइड किया जा सके। तो विच स्टेट गवर्नमेंट इज सेट टू एस्टैब्लिश इंडियाज फर्स्ट गवर्नमेंट मदर मिल्क बैंक? वो रहेगा उत्तराखंड। काफी इंपॉर्टेंट है, मार्क करेंगे। नेक्स्ट, सेक्टोरल डिप्लॉयमेंट ऑफ बैंक क्रेडिट। जनवरी का ये डाटा रिलीज किया आरबीआई के द्वारा, जिसमें बताया गया द ऑफटेक लोन फ्रॉम रिटेल एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज लेड टू अ रेज इन द क्रेडिट टू सर्विसेज ऑफ अराउंड 21.5% इन जनवरी कंपेयर टू 5.7% 2022 जनवरी में। तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी एग्री किया टू प्रोवाइड 1311.20 करोड़ रुपीज अंडर द फेज 1 ऑफ द प्रपोज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम इन हिमाचल प्रदेश? तो वो रहेगा एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा ये 1311 करोड़ रुपए यहाँ पे प्रोवाइड किए गए, और इस टोटल प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट रहेगी ना वो 2357 करोड़ रुपए, जिसमें से फेज 1 में आपका 1311 करोड़ रुपए यहाँ पे प्रोवाइड किए गए। नेक्स्ट, एनएसओ के द्वारा अभी इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ रेट प्रोजेक्ट की गई ना, इट हैज बीन रिड्यूस्ड टू हाउ मच परसेंट? टू 4.4% इन द थर्ड क्वार्टर। सेकेंड क्वार्टर में ये 6.3% थी, और थर्ड क्वार्टर में 13.6 या 13.3% के करीब आपकी ग्रोथ थी। और जो ओवरऑल ग्रोथ देख के अगर हम डाटा निकालें तो याद रखना इंडिया की जीडीपी 6 से 7% के बीच में ग्रो करेगी इन द फिस्कल ईयर 24। यहाँ पर हम बोले तो 2023 में इस साल हम देखेंगे जो ग्रोथ मिलेगी कितनी थी? 6.6 to 7% की ग्रोथ देखने को मिलेगी। नेक्स्ट, मूडी के हिसाब से ग्लोबल मैक्रो आउटलुक रिपोर्ट रिलीज की गई, और मूडी ने जो इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट प्रोजेक्ट की है वो 5.5% प्रोजेक्ट की है। पहले इन्होंने नवंबर 2022 में 4.8 प्रोजेक्ट की थी, अब उसको बढ़ा के कितना कर दिया है? 5.5% कर दिया है। नेक्स्ट, एनटीपीसी लिमिटेड इंस्टॉल्ड इंडिया का पहला एयर कूल्ड कंडेंसर इन द नॉर्थ करनपुरा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट, और ये करमपुरा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट ये कहाँ पर लोकेटेड है? ये आपका लोकेटेड रहेगा झारखंड में, जहाँ पे एनटीपीसी लिमिटेड के द्वारा इंडिया का पहला एयर कूल्ड कंडेंसर इस्टेब्लिश किया गया। नेक्स्ट, उन पर्सनैलिटी का नाम बताओ जिनको मार्कोनी प्राइज से सम्मानित किया गया। अब मार्कोनी प्राइज को बोलते हैं नोबेल प्राइज ऑफ कम्युनिकेशन। तो याद रखना किनको सम्मानित किया गया, वो है हरि बालाकृष्णन। इनको अभी इनके फंडामेंटल डिस्कवरीज जो वायर्ड और वायरलेस नेटवर्किंग है, मोबाइल सेंसिंग है, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स है, इनके लिए बालाकृष्णन को सम्मानित किया गया मार्कोनी प्राइज से। मार्कोनी प्राइज आपका नोबेल प्राइज ऑफ कम्युनिकेशन है। ये एक इंडियन बॉर्न कंप्यूटर साइंटिस्ट है हरि बालाकृष्णन, इनको सम्मानित किया गया इस प्राइज से। काफी इंपॉर्टेंट, मार्क करेंगे। नेक्स्ट, किस बैंक ने रिसेंटली कंप्लीट किया एक्विजिशन ऑफ सिटी बैंक इंडियाज कंज्यूमर बैंकिंग फॉर 11,603 करोड़ रुपीज? वो रहेगा एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक ने अपनी एक्विजिशन ऑफ सिटी बैंक पूरा किया फॉर 11,603 करोड़ रुपीज। नेक्स्ट, उस स्टेट का नाम बताओ जिन्होंने एक एमओयू साइन किया यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के साथ, ताकि अर्बन कूलिंग प्रोग्राम को इंप्लीमेंट किया जा सके। वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु ने अभी यूएनईपी के साथ टाई अप किया ताकि अर्बन कूलिंग प्रोग्राम को इंप्लीमेंट किया जा सके, ताकि ऐसे इनिशिएटिव्स लाए जा सकें ताकि गर्मी ज़्यादा ना बढ़े और हम क्लाइमेट चेंज को वहाँ पे कंट्रोल कर सकें। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल देखें तो
जो व्हीकल हैं उनके जो पेट्रोल या डीजल पे वर्क करती हैं उनको रिड्यूस किया जा सके, या फिर जो छत है वहाँ पर काला पेंट ना करके सफ़ेद पेंट या लाइट पेंट किया जा सके ताकि वो हीट को रिफ्लेक्ट करे। ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने की बात की जाए ताकि कूलिंग प्रोग्राम यहाँ पे या कूलिंग इफेक्ट दिया जा सके। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी लाइफाथॉन, जो कि हाइब्रिड हैकाथॉन है, ये लॉन्च किया टू क्रिएट अ प्रो प्लेनेट नेटवर्क इन कोलैबोरेशन विद नीति आयोग। अब देखो ये हाइब्रिड हैकाथॉन है तो यहाँ पे क्या हुआ होगा, एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी गई होगी ताकि उसको सॉल्व किया जाए वेरियस टीम्स के द्वारा, और उनमें से जो बेस्ट इनोवेटिव सॉल्यूशन लाएगा उन कुछ टीम्स के साथ, 2 या 4 टीम के साथ मिलकर आगे इसको कैरी आउट किया जाएगा। तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी ये लाइफाथॉन, एक हाइब्रिड हैकाथॉन लॉन्च किया है? तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने ये लाइफाथॉन लॉन्च किया नीति आयोग के साथ मिलकर। नेक्स्ट, आरबीआई ने लॉन्च किए 2 राउंड ऑफ सर्वे। पहला रहेगा इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे ऑफ हाउस होल्ड एंड दूसरा रहेगा आपका कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे। ये 2 सर्वे हमेशा याद रखना, ये लॉन्च किए गए हैं एंड ऑलमोस्ट यहाँ पर कितनी सिटीज में लॉन्च किए गए ये पूछा जाए तो 19 सिटीज में ये 2 सर्वे आपके लॉन्च किए गए हैं। और इन दोनों सर्वों की मदद से ही आपके आरबीआई आने वाले टाइम में जो मॉनेटरी पॉलिसीज है उसमें इनपुट लेगी, और जो मॉनेटरी पॉलिसीज बनाई जाएंगी इन सर्वे के हिसाब से ही बनाई जाएंगी। नेक्स्ट, नेम द बैंक जिन्होंने कंप्लीट किया इन फर्स्ट नॉन डॉलर ट्रांजैक्शन विद श्रीलंका बाय पेइंग एक्सपोर्ट्स इन श्रीलंकन रुपीज। तो एसबीआई ने अभी रिसेंटली फर्स्ट नॉन डॉलर ट्रांजैक्शन पूरा किया है श्रीलंका के साथ फॉर पेइंग फॉर एक्सपोर्ट्स इन श्रीलंकन रुपीज। नेक्स्ट, यूनाइटेड नेशन ने सेलिब्रेट किया फर्स्ट एवर सी ग्रास डे अक्रॉस द ग्लोब। कब ऑब्जर्व किया गया पहला सी ग्रास डे? तो पहला सी ग्रास डे आपका 1 मार्च को ऑब्जर्व किया गया। और ये सी ग्रास इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? बेसिकली ये जो पॉल्यूशन है ना आपका ओशंस में, उसको क्लीन करने में काम आता है। ये पानी में से जो हार्मफुल एलिमेंट्स हैं उसको अब्जॉर्ब कर लेता है और उस वाटर को प्योरीफाई कर देता है कहीं ना कहीं। इसीलिए इनकी जो सी ग्रास की जो मरीन बायोडाइवर्सिटी में जो इंपॉर्टेंस है ना वो बहुत ज़्यादा है, और हमारे ओशंस को सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ ले जाने के लिए, उसको क्लीन रखने के लिए, मरीन बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, या हम कहेंगे पूरे मरीन इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए ये सी ग्रास काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी साइन किए 2 लोन प्रोग्राम, पब्लिक हेल्थ सिस्टम एंड पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस प्रोग्राम? एक तो ये, दूसरा है आपका एनहेंस्ड हेल्थ सर्विस डिलीवरी प्रोग्राम। ये 2 प्रोग्राम साइन किए अभी किस ऑर्गेनाइजेशन ने? $500 मिलियन ईच टू सपोर्ट द इंडियाज हेल्थ केयर सेक्टर। इंडिया के हेल्थ केयर सेक्टर को हेल्प करने के लिए $500 मिलियन ईच, मतलब $1 बिलियन की यहाँ पे इन्वेस्टमेंट देखने को मिली वर्ल्ड बैंक के द्वारा। नेक्स्ट, अभी रिसेंटली वर्ल्ड का पहला 200 मीटर लॉन्ग बैम्बू क्रैश बैरियर जिसका नाम है बाहुबली, ये इंस्टॉल किया गया है वानी वरोरा हाईवे पे। ये कहाँ पे रहेगा? तो ये महाराष्ट्र में रहेगा वर्ल्ड का पहला 200 मीटर लॉन्ग बैम्बू क्रैश बैरियर ब्रिज जिसका नाम है बाहुबली। ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में वरोरा हाईवे पे। दूसरा आ जाता है हाई सीज ट्रीटी। ये हाई सीज ट्रीटी क्या है? ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जो साइन की गई यूनाइटेड नेशन के द्वारा, ताकि जो हमारी मरीन बायोडाइवर्सिटी है ओशंस में उसको कंजर्व किया जा सके। और इसी हाई सीज ट्रीटी के अंदर 30% ऑफ द वर्ल्ड के जो ओशन है उनको प्रोटेक्टेड एरियाज में रखा गया है, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, मार्क करेंगे। वैदिक हेरिटेज पोर्टल, वैदिक हेरिटेज पोर्टल ये किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया था? वैदिक हेरिटेज पोर्टल तो ये अमित शाह के द्वारा इनॉग्रेट किया गया, होम मिनिस्टर हैं ये, और न्यू दिल्ली में इसको इनॉग्रेट करा गया था। फिर अभी G20 की एक रिसर्च एंड इनोवेशन इनिशिएटिव गैदरिंग हुई, कहाँ पर? असम में हुई। G20 की रिसर्च एंड इनोवेशन इनिशिएटिव मीटिंग असम में। ठीक, कॉल बिफोर यू डिग, कॉल बिफोर यू डिग ये एक एप्लीकेशन थी पीएम मोदी के द्वारा, ये भी लॉन्च करी गई। फिर अभी एक डिजिक्लेम, आगे भी हम पढ़ेंगे, डिजिक्लेम प्लेटफॉर्म है। ये जो क्रॉप इंश्योरेंस है ना उसको सेटल करने के लिए लॉन्च किया गया है, क्रॉप इंश्योरेंस क्लेम को, और ये किसके द्वारा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ही लॉन्च किया गया है ये भी। फिर अगर मैं बात करूँ इंडिया सॉफ्ट की, ये इंडिया सॉफ्ट कहाँ पे हुआ था और कौन सा एडिशन है? 23rd एडिशन ऑफ इंडिया सॉफ्ट हुआ था, न्यू दिल्ली में हुआ, और किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया? अनुप्रिया पटेल के द्वारा। फिर G20 की शेरपाज मीटिंग,
सेकेंड एडिशन ऑफ G20 की शेरपाज मीटिंग, ये कहाँ पर हुई? ये आपकी केरला में हुई। कहाँ पे हुई? केरला में हुई। ठीक। और अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कितने नए रेलवे स्टेशन बनाने की बात कर रही है अंडर अमृत भारत स्टेशन स्कीम? अमृत भारत स्टेशन स्कीम के अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1275 नए रेलवे स्टेशन बनाने की बात कर रही है। 2023 की ग्लोबल पेमेंट रिपोर्ट रिलीज की गई FIS के द्वारा इन मार्च, और यहाँ पे बोला गया कि जो इंडिया का ई कॉमर्स सेक्टर है ना, ई कॉमर्स सेक्टर हो गया जैसे मान लो आप फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ठीक, मिंत्रा, ये जो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, वो उसका जो रिवेन्यू है ना, अभी 2022 का डाटा निकल के आया था, वो था $83 बिलियन का। बोला गया है कि 2026 तक यही बढ़कर $150 बिलियन हो जाएगा। और आपसे टारगेट ईयर पूछा गया है, तो 2026 तक जो अभी हम रिवेन्यू जनरेट कर रहे हैं $83 बिलियन 2022 में, वही बढ़कर $150 बिलियन तक हो जाएगा 2026 में। ठीक है। और ये ड्रिवन बाय इंक्रीज इन UPI पेमेंट्स, और हम जानते हैं UPI NPCI के द्वारा लॉन्च किया गया, और ऐसा ये ट्रांजैक्शन मेथड है जिसमें आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है एंड बहुत ज़्यादा, मतलब पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पेमेंट जो हो रही हैं आजकल, ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, वो UPI में हो रही है। इंडिया में सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शन देखने को मिल रहा है, रिकॉर्ड हिस्ट्री बन रहा है। और यहाँ पे हम देखेंगे जो ग्रोथ देखने को मिल रही है ना हमें UPI में ईयर ऑन ईयर, 2023 में जो देखने को मिली, तो 74% से ट्रांजैक्शन हमारी बढ़ गई हैं। फिर UPI लॉन्च किया गया था कि 200 से कम की पेमेंट के लिए आप UPI लाइट यूज़ करो, ईजी एंड फास्टर पेमेंट होगी। ठीक। तो इन सारी चीज़ों की मदद से हम देखेंगे, और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की उससे हम देखेंगे कि जो ग्रोथ होने वाली है इंडिया की ई कॉमर्स सेक्टर में $150 बिलियन की, कब तक हो जाएगी? 2026 तक। नेक्स्ट, अगर आपसे पूछा जाए अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट, ये कहाँ पे लॉन्च किया गया है? गुरुग्राम में लॉन्च किया गया है। अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट एजुकेशन मिनिस्टर के द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है। फिर अगर आपसे पूछा जाए अभी रिसेंटली G20 की पहली डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप की जो मीटिंग हुई, वो कहाँ पर हुई? गांधीनगर में। गांधीनगर में कहाँ पर? और गांधीनगर कहाँ पर है? गुजरात में। ठीक। अभी रिसेंटली कंगड़ा टी को यूरोपियन यूनियन से GI टैग मिल गया है, और ये कंगड़ा टी कहाँ से बिलोंग करती है? ये हिमाचल प्रदेश की है कंगड़ा टी। अभी रिसेंटली किस स्टेट ने 50 लेक्स को अपने स्टेट में रेजुनवेट करने की बात की गई? ये किसके द्वारा? तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा, और हैदराबाद में ये आपकी लेक्स रहेंगी। ठीक। फिर यहीं पे अभी एलिवेट एक्सपो हुआ था दुबई में, और ये 26वां एडिशन था, 26th एडिशन था एलिवेट एक्सपो का, जो कि दुबई में हुआ था। ठीक, याद रखेंगे। फिर अभी एक यूनेस्को के द्वारा डाटा रिलीज़ किया गया एक रिपोर्ट में कि अगर हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड में, तो 26% लोग ऐसे हैं, 26% वर्ल्ड पॉपुलेशन ऐसी है जिनके पास सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है, अभी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक MOU साइन किया इंडिया के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के साथ एंड नाइजीरिया की नेशनल ड्रग लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के साथ। बिकॉज अभी हमने कुछ पिछले साल देखा कि काफ़ी ऐसी नेशनलिस्ट थे नाइजीरिया के जो कि इलिसिट ड्रग ट्रैफिकिंग कर रहे थे, जो ड्रग्स ला के यहाँ पे बेच रहे थे, यहाँ से ड्रग ले जा रहे थे। तो उसको कंट्रोल करने के लिए, उस नारकोटिक्स के जो सिस्टम है उसको ब्रेक करने के लिए, और ऐसी कोई भी प्रैक्टिस ना हो सके जिससे किसी भी देश के यूथ को इफेक्ट हो, क्योंकि ड्रग्स लेना बहुत खराब चीज होती है। तो इसीलिए अभी इंडिया के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एंड नाइजीरिया के नेशनल ड्रग लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी ने ये टाई अप किया, ताकि हम ये जो इलिसिट ड्रग्स और ट्रैफिकिंग है ना, और ये जो नारकोटिक्स का सिस्टम बना हुआ है, इस चेन को ब्रेक कर सके। नेक्स्ट, किस बैंक ने अभी लॉन्च किया पहला क्रेडिट कार्ड सर्विस इन कोलैबोरेशन विद 42 कार्ड सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड? तो किन के द्वारा लॉन्च किया गया? ये है आपका किस बैंक ने लॉन्च किया पहला क्रेडिट कार्ड सर्विस इन कोलैबोरेशन विद 42 कार्ड सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड? वो रहेगा आपका सिटी यूनियन बैंक।
तो दोस्तों ये थे हमारा आज का सेशन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना सेशन कैसा लगा। बहुत सारी नई चीज़ें इन्फॉर्मेशन डिस्कस करी हमने आज और काफ़ी कुछ आपका रिवाइज भी हुआ है। और सेशन पसंद आया तो कमेंट और लाइक ज़रूर करना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी ताकि मैं आपके लिए और बेटर कंटेंट प्रोवाइड सकूं ऑन डेली बेसिस। सो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। फ्रेंड्स ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862 या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना वो है विकास10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास10 का कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862 या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.